सहारनपुर के जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए आतंकियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल इंसानियत के खिलाफ है बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर भी एक बड़ा कलंक है। कारी अबरार जमाल में पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलने की मांग तक कर डाली है। कारी अबरार जमाल ने कहा, धर्म और नाम पूछकर हत्या करना न केवल अमानवीय है बल्कि इस्लाम के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। मैं ऐसे लोगों पर लानत भेजता हूं जो इस्लाम के नाम पर खून बहाते हैं। मेरा इस्लाम तो वुजू का पानी भी ज्यादा बहाने की इजाजत नहीं देता, वहां खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि पीओके को भारत में मिलाया जाए। यही उन 27 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश आज गुस्से में है और अब जरूरत है आतंकियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज लाइव। में जो आतंकी घटना हुई है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहलगाम की घटना पर जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अल्फाज नहीं हम लोगों के पास कि किन अल्फाजों में इसकी निंदा की जाए, किन अल्फाजों में मजम्मत की जाए। यकीनन जिस तरीके से वहां की तस्वीरें सामने आई है, उन तस्वीरों को देखकर बहुत सदमा पहुंचा है। और जिस तरीके से वहां लोगों का नाम पूछ पूछ कर उनका कत्लेआम किया गया है, यकीन मानिए ये न सिर्फ इंसान का कत्ल था, इंसानियत का कत्ल था, बल्कि इस्लाम के नाम पर और मुसलमान के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक था। मैं समझता हूं अगर यही जिहाद है तो लानत है ऐसे जिहाद पर, ऐसी जिहादियत पर, ऐसी मानसिकता पर और ऐसे इस्लाम पर जो इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता हो। क्योंकि मेरा इस्लाम तो ऐसा इस्लाम नहीं है। मेरा इस्लाम तो किसी का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। जो इस्लाम वजू का पानी ज्यादा बहाने की इजाजत नहीं दे सकता, वो किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। इसलिए मैं सख्त अल्फाजों में इसकी निंदा करता हूं। और 27 लोगों की जो जान गई है, मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि अब मौका आ गया है पीओके को भारत में मिलाने का। भारत का हिस्सा तो है ही है, भारत में उसको मिलाने का, क्योंकि ये असल 27 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब वक्त आ गया है जवाबी कार्रवाई का। ईंट का जवाब पत्थर से देना सरकार को चाहिए, क्योंकि आज देश बहुत गुस्से में है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है, यकीनन वो बहुत सदमा पहुंचाने वाली है। आप मांग कर रहे हैं पीओके को भारत में मिलाने की, तो क्या इससे आतंकवाद नहीं बढ़ेगा? नहीं, आतंकवाद से निपटने के लिए अगर कोई भी निर्णय सरकार को लेना पड़े तो लेना चाहिए। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम लोग अपने नागरिकों को इस तरह खोते रहेंगे? कब तक ये आतंकवाद का धंधा चलता रहेगा? कब तक लश्कर तैयबा जैसे, हाफिज सईद जैसे लोग इस तरह लोगों की जान से खेलते रहेंगे? कब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी? आखिर इस पर कुछ तो लगाम लगनी चाहिए, कभी तो इसका कुछ इंतजाम होना चाहिए। तो सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। कुछ मौलाना कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये घटना की गई है, तो क्या कहेंगे? बदनाम नहीं, वो तो इस्लाम के ठेकेदार बता रहे हैं अपने आप को। इस्लाम बदनाम की बात तो तब होती ना जब वो सिर्फ 2-4 लोग होते और पाकिस्तान खुद उसकी निंदा करता। जब पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर स्थापित है, वो उन लोगों को संरक्षण देता है, उन लोगों को ट्रेनिंग देता है, तो फिर कैसे कह सकते हैं आप कि सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है? ये तो इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं। इस्लाम के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, नाराए तकबीर के नाम पर ये लोग जिस तरीके से कत्लेआम मचा रहे हैं, इससे सिर्फ इस्लाम बदनाम नहीं बल्कि इस्लाम के नाम पर ये बहुत बड़ा कलंक और बहुत बड़ा धब्बा है। जम्मू कश्मीर में कुछ मुस्लिम जो है खुशी मना रहे हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे? कुछ गिरफ्तार की है, क्या कहेंगे? नहीं, उन पर भी आतंकवादियों से कम थोड़ी हैं, वो भी आतंकवादी है। क्योंकि हमारे 27 लोगों की जान गई है, वो हमारे देश के नागरिक हैं। जो लोग उस पर खुशियां मना रहे हैं, मैं तो उनको भी आतंकवादी कहूंगा। उनकी मानसिकता भी आतंकवादी वाली रही होगी। और जाहिर सी बात है, वहां स्थानीय लोगों की भी इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका रही होगी। जैसा कि आपने बताया कि खुशियां मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आतंकवादियों पर तो नजर बनी रही है सरकार की, लेकिन जो फिल वक्त
आतंकवादी जो नजर आ रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, सरकार को फौरन उन पर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको ढेर कर देना चाहिए।